देखो बहनों, सीधी बात, नो बकवास। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो चाहता है कि उसके परिवार वालों को तुम खुद सीधा करो। बात तो सही है। गोलमाल है भाई, क्या बात है सर, गोलमाल क्या है। बात है सर, क्या बात, ये बात। जब गलती घर वालों की हो तब पति देव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और जब गलती पत्नी की हो तब पति देव। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। साल बदल जाएगा पर हम पूरे साल यही करते रह जाएंगे। पुराने जमाने की महिलाएं काम होने के बाद, और अब के जमाने की महिलाएं काम होने के बाद। अगर गलती से मैं निपट गई तो रोना धोना बाद में कर लेना बहन। पहले मेरा फोन लेके जल्दी से रीसेंट मार देना कि सारे काम तो इसी में है। एक ही तो जिंदगी मिली है, उसमें भी मैं लोगों को ये प्रूफ करती रहूं कि नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ। नहीं, बात तो सही है। दफा हो जाए यहाँ से, दूर हो जाओ, एकदम दूर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। शादी से पहले जब मैं अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहती थी तब मेरे हस्बैंड, मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना। और शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहती हूँ तब मेरे हस्बैंड, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ न कहो, चुप ही रहो। हम अरेंज मैरिज वाले बहुए हैं साहब। पहले सबकी पसंद से शादी होती है, फिर किसी को पसंद नहीं आती। शादीशुदा लोगों के जीवन का परम सत्य, अपनी पत्नी बोले तो भाषण और दूसरे की पत्नी बोले तो। जब कोई मुझसे कहे कि तुम्हारा पति तो बहुत सीधा है, तब मेरी अंतरात्मा, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम। ठंड और इंसल्ट जितनी ज्यादा महसूस करोगे ना उतनी ही ज्यादा लगेगी। इसलिए बी केयरफुल, बी बेसरम, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय विंटर, थिंक हटके, चूट के, मेरी तरह सोच रहा हूँ। इस जिंदगी में आखिर हम औरतों को दिया ही क्या है? धोने के लिए कपड़े, मांजने के लिए बर्तन, संभालने के लिए बच्चे और हुक्म चलाने के लिए सास। यार ये आदमी ना 11 साल से लोगों को कागज में उलझा के रखा है। कभी जातीय बनवाओ, कभी आवासीय बनवाओ, कभी आय बनवाओ, कभी आधार कार्ड को बैंक से जुड़ाओ, कोई बैंक को आधार कार्ड से जुड़ाओ, कभी आधार कार्ड को पैन कार्ड से जुड़ाओ। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री है या काबिल मंत्री? ये जो तुम मेरी वीडियो देखकर लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते हो ना, शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहते हैं। अच्छा। भाजपा के लोगों के कारनामे आप सबको भी देखने चाहिए। और अंधभक्त का कहना है स्कूल बंदी होना चाहिए। मैं तुम्हें से बताऊं, यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए या माउंट की जगह आना चाहिए। हर हर महादेव उसको। क्या सही है और क्या गलत, ये तो आप सब तय कीजिएगा और कमेंट में अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। आजकल 5वीं क्लास के बच्चों के पास भी फोन है। जब हम 5वीं में थे तो हम यही सोच के खुश हो जाते थे कि 6ठी क्लास में हमें बेंच पे बैठने को मिलेगा। विदेश में महिलाएं चांद तक पहुंच गई और हमारे यहाँ की महिलाएं अभी तक इसी बात पे अटकी हुई हैं कि फलाने की बहू ने सिर पे पल्लू नहीं रखा, मार्केट में ऐसे ही घूम रही थी। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि 14 फरवरी तक अपने अपने पतियों पे विशेष ध्यान रखें।
नहीं तो नजर हटी और सौतन पट्टी। जनहित में जारी। चॉकलेट खाने वाली तो सिर्फ फरवरी तक ही साथ देगी, जिंदगी भर साथ तो खून पीने वाली ही निभाएगी। अच्छा, आपको अभी से बता देती हूँ, 14 फरवरी को धतुरे और गुलाब में टक्कर है, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि और वैलेंटाइन डे एक ही संग हैं। अच्छा, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने फूल सही मन से और सही स्थान पर ही चढ़ाएं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी रूठ गया तो तांडव तो निश्चित है। फिर मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। बात तो सही है। एहसास तो मेरे पति को भी है, इस जमाने के हिसाब से उनको कितनी सीधी पत्नी मिली है। अच्छा, लेकिन बस थोड़ी ईगो की वजह से ना मानते नहीं। हेलो गाइस, अब मिलेंगे लड़कियों को सरप्राइज। और हमारी हो गई है शादी, हम हो गए हैं किसी की वाइफ, और बोरिंग हो गई है हमारी लाइफ। हमारे लिए नहीं बना कोई सरप्राइज। नहीं, हर लड़की अपने पापा की परी नहीं होती। अच्छा, कुछ लड़कियां अपने पति की BMW भी होती हैं। BMW मतलब बर्तन मांजने वाली। देखो बहनों, हमारे पति तो वैलेंटाइन डे मनाने से रहे, ना ही हमें रोज ला कर देंगे, ना ही हमें चॉकलेट ला कर देंगे। तो अब लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए बोल देना कि ये छपरी वाले और बच्चों वाली हरकतें हम नहीं करते, हमें सूट नहीं करता, हम अब मैच्योर हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है अपने पति देव पे। अच्छा, जब सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, तो ये भी उन्हीं के साइड खड़े होंगे। देख लो भाई, बाईपास एक ट्रक पलट जाती है। उस ट्रक में जो माल भरा था वो आईफोन ही आईफोन था। लोग आईफोन लूट रहे थे, न कोई देखने वाला था, न कोई सुनने वाला था। अफसोस वहाँ हम और तुम नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब हम बच्चे थे तो बड़ों की बात मानने का कल्चर था, अब हम बड़े हो गए तो बच्चों की बात मानने का कल्चर आ गया। हमारी तो किसी ने सुनी ही नहीं। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो BF एक्सपोर्ट में इंडिया को दूसरे नंबर पे ले गया और गायों को मिथुन बना दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो स्कूल और कॉलेज को बहुत ही कमजोर बनाया लेकिन अंधभक्तों को बहुत मजबूत बनाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो UGC एक्ट 2026 लाकर हिंदू को हिंदू से लड़वाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो अमेरिका के इशारों पर नाचता है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करवाता है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने देश के सारे मीडिया को खरीदकर गोदी मीडिया बना दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने पुलवामा और पहलगांव अटैक के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवाया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना और जब इनसे विकास पर सवाल पूछो तो ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं, तू समझा? हाँ। हमने तो 100 जख्म लिए तुम एक ले लो, कि हमने तो 100 जख्म लिए तुम एक ले लो, जब हम चले तो तुम अपने हाथ सेक लो। और बेवफा हो तुम जो मेरी शायरी वाली वीडियो को छोड़कर ये नारियल वाली वीडियो देख रहे हो। तुम एक नारियल क्या 6-7 नारियल की वीडियो और देख लो। जिस दिन सोचती हूँ कि कितनी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा पति मिला है, उसी दिन आप सभी बहनों को मेरी तरफ से एक छोटी सी सलाह। जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत है, बस तुम घबराना मत और अपने पति की फोटो अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा। ठीक है। तुम सोचोगे कि मुसीबत और वॉलपेपर का क्या कनेक्शन, मैं बताती हूँ। जब भी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए, एक बार अपने फोन के वॉलपेपर को देखना और सोचना क्या मुसीबत इससे भी बड़ी है।
जब इस आदमी को तुम हैंडल कर सकती हो तो मुसीबत को भी कर सकती हो। मैं तो कह रही हूँ बहनों, ससुराल में इतनी सख्त बन जाओ कि प्याज के सिवा कोई रुला न सके। अच्छा। शादी चाहे अपनी पसंद से करो या घर वालों की पसंद से, ससुराल में किसी को पसंद नहीं आओगे। अच्छा। टन करे टकर टक डुम डुम टन करे टकर टक डुम डुम टन करे टकर टक डुम डुम टन करे। दोस्तों, अगर वास्को डिगामा शादीशुदा होता तो वो भारत की खोज कभी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी भी पत्नी उससे यही सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, वापस कब आओगे। तुम्हें ने ठेका ले रखा है, मैं भी चलूंगी। घर पर रहकर ही खोज लो ना, मेरे लिए क्या लाओगे। और सुनो, आते वक्त सब्जियां लेते हैं। अच्छा। कल फोन करना। तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो, कोई और भी तो कर सकता है ना। मैं हिंदू हूँ, मोदी भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी भक्त नहीं हूँ। जो मेरे मुद्दे हैं वो देश के हर युवा के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। बात तो सही है। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या है। हिंदू मुस्लिम, भाइयों बहनों, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र और वेज नॉन वेज। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर मैं एक शायरी कहना चाहती हूँ। अच्छा। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, और मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, तो रुको जरा, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। शादी से पहले मैं सोचती थी कि शादी कितनी अच्छी होती है। शादी का मतलब होता है घूमना फिरना, खाना पीना। हर छेड़ने में लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, अच्छा। हाथों में हाथ लेकर सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, टाइटैनिक वाला पोज बना रहे हैं। जब शादी हुई तो पता चला शादी का मतलब होता है झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह खाना, शाम का खाना। और सबसे बड़ा सवाल जो शादी के बाद एक औरत अपने पति से पूछती है, आज खाने में क्या बना, और वह आगे से जवाब देता है, कुछ भी बना दो, पता नहीं। और जब हम कुछ भी बना देते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार दुनिया में 3 लोग सबसे सच्चे और सबसे सही होते हैं। पहला सास, अच्छा, दूसरा सास का बेटा, ठीक है, तीसरी सास की बेटी। समझ गया। दोस्तों, जब आपके घर आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त आते हैं तो वो बोलते हैं कि वो आधा कप ही चाय पीते हैं, तो अब उनके लिए आधे कप आ गए हैं। तो ये वीडियो आप उन्हें शेयर कीजिए और बता दीजिए कि अब आधे कप आ गए हैं वो लोग के लिए। भगवान धरती पर आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। फिर राक्षसों ने सोचा क्यों ना हम सास बनकर चले। मुझे बच्चों के फाइनल एग्जाम की टेंशन हो रही है, और मेरे बच्चे उसके ढेरी में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। जब मैं अपने पति से पूछती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, तब उनका जवाब, के बाद होते हैं माँ बाप, फिर होते हैं भाई बहन, फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त, फिर पड़ोसी। घर में कुत्ते नहीं है, उन्हें भी लिस्ट में डाल लेते हैं। 3-4 काम तो ऐसे हैं जो मेरे पति को बिल्कुल नहीं आते, जैसे कि रूठी हुई बीबी को मनाना, शादी की सालगिरह या बर्थडे पर गिफ्ट देना, सरप्राइज पार्टी प्लान करना, अच्छा। और कहीं घूमने ट्रिप पर ले जाना, बिल्कुल नहीं आता। सोचो, अगर ताने देने पर टैक्स लगा दिया जाए तो ससुराल वाले तो कंगाल हो जाएंगे। अपने सारे रिश्तेदार को ब्लॉक ना करें, 1-2 को ऐसे ही छोड़ दें, ताकि हेड ऑफिस तक आपकी सारी बात पहुंचती है। 13 साल लग गए कोर्ट को ये फैसला लेने में कि सलमान खान ने दारू पी थी या नहीं पी थी, और एक हम हैं कॉल पे हेलो सुनते ही बता देते हैं कि इसने दारू पी। अगर कोई आप पे पत्थर फेंके तो आप उस पे फूल फेंको, अच्छा। गमले के साथ। आपको पता है शब्द कितने मायने रखते हैं जिंदगी में लोगों के लिए? अच्छा। 2 शब्द अगर इधर उधर हो जाएं तो उसे इमेज बन सकती है और बिगड़ भी सकती है। मान लो
अगर किसी को लड़का बताया जाए कि लड़का खाते पीते घर का है, अच्छा। तब तो शादी पक्की हो जाएगी। बात तो सही है। अगर कोई ये बोल दे कि लड़का पीता खाता है, तो उसी वक्त शादी टूट जाएगी। आप लोग से मेरे 3 सवाल हैं। जब हम सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं, तो घड़ी बेचने वाले को क्या कहेंगे? और जब धूप में पानी सूख सकता है, तो हमारा पसीना क्यों नहीं? और जब डॉक्टर कहते हैं कि हमारे शरीर में 19% पानी है, तो चोट लगने पे खून क्यों बहता है? पानी क्यों नहीं? बात तो सही है। बात को समझ मेरे भाई। भगवान के पास मोबाइल नहीं है, वो तेरे भक्ति वाले स्टेटस नहीं देख सकती। इतनी टेंशन लेती हूँ फिर भी हार्ट अटैक तो दूर की बात है, मैं बेहोश तक नहीं होती। अच्छा। कहीं मैं अमर तो नहीं हो गई? अगर पानी को उबालने से उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं और वो पानी पीने लायक हो जाता है, लेकिन कीटाणु के डेड बॉडीज तो अभी भी उस पानी के अंदर है, तो फिर वो पानी पीने लायक कैसे? बात तो सही है। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी, तो जज ने पूछा कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। अच्छा। यूट्यूबर ने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो खाते हैं वो पचता नहीं है, जो कमाते हैं वो बचता नहीं है। पहले मैं अपने ससुराल वाले से बहुत दुखी थी। अच्छा। फिर मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, अब पूरा परिवार ऊपर वाला भी सारी परेशानियां हम औरतों को ही क्यों देता है? कल खाने में क्या बनेगा ये दुख कम था, जो कल खाना कैसे बनेगा ये दुख भी जोड़ दिया। बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पे मकान नहीं देता। बात तो सही है। तुमने तो पूरा देश दे दिया। बीवी को होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस इंसान को बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। पहले मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी, तो सब लोग आके मुझे सुना जाते थे। अब मैं दोनों कान से सुन के बराबर मुंह से निकालती हूँ। अच्छा। मजाल है कोई आके मेरे मुंह भी लग जाए। और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। पता नहीं मोदी जी को हमसे कौन सी दुश्मनी है। एक तो नोटबंदी करा के हमारी सारी जमा पूंजी निकलवा ली पहले। बात तो सही है। फिर उसके बाद कोरोना में हमें रसोई में ही चक्कर कटवाए और पूरे दिन काम करवाए, और अब गैस बंद करवा के चूल्हे तक ले। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है नरेंद्र मोदी जी को हम महिलाओं से। अगर आपको किसी महिला ने धोखा दिया ही है तो आप उससे बदला लीजिए ना। उस एक महिला का बदला हम सारी महिलाओं से क्यों ले रहे हैं? बस एक जवाब दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठंडी जा रही थी और गर्मी आ रही थी, दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों में से दोनों को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको जाना था और किसको आना था। मैं सोचने लगी थी कि अब कोई भी चला जाए फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तभी लाइट चली गई। एक ही महीने में होली, ईद, एग्जाम, प्रैक्टिकल, वर्ल्ड वार, वर्ल्ड कप, गैस की कमी, पेट्रोल की कमी, ठंडी, गर्मी, बारिश सब देख लिया। अच्छा। फिर भी ये महीना खत्म नहीं हो रहा है। पता नहीं कब तक से खत्म होगा। बात तो सही है। बड़ा ही ढीठ महीना है, क्या क्या दिखाएगा अभी। और जब भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद सब में बांटा जाता है, तो भगवान को चढ़ाया हुआ पैसा सब में क्यों नहीं बांटा जाता? और जब भगवान ने खाने के लिए खाना बनाया है, तो लोग भगवान को खुश करने के लिए उपवास क्यों करते हैं? अगर स्कूल एक मंदिर है, तो बच्चे वहाँ जूता पहन के क्यों जाते हैं? अच्छा। और अब्दुल वहाँ क्या करने जाता है? बात तो सही है। यूं तो जिंदगी बर्बाद करने के कई तरीके हैं। अच्छा।
लेकिन मुझे सोशल मीडिया थोड़ा ठीक लगा। कहाँ गए वो लोग जो लोग बोलते थे कि मेरे पेट में बहुत गैस बनती है? सामने आओ, देश को तुम्हारी जरूरत है। सिलेंडर खत्म हो गई है, गैस नहीं मिल रहा है। अच्छा, तनी कहाँ छुपे बैठे हैं? सामने आना चाहिए, देश की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने बोल दिया है कि कभी भी किसी भी समय लॉकडाउन लग सकता है। अच्छा, तो पूछना ये था मोदी जी कि इस बार छत पे जाके थाली बजाना है या सिलेंडर पर? आप लोग को याद है मोदी जी का कहना है कि राम राज लाएंगे। गैस खत्म, पेट्रोल खत्म, बिजली साफ, पानी हाफ। कहीं सीता जी की तरह जंगल में भेजने का इरादा तो नहीं है ना मोदी जी का? वो बस पूछना ये था कि पुराने जमाने की तरह सिर्फ चूल्हे और लकड़ी तक ही लौटना है या कपड़ों को छोड़कर पत्ते लपेट कर घूमने के भी दिन आएंगे? पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, नियम आगे अचानक है तो फिर 2016 में ऐसा नोटबंदी हुआ था कि घर में गैस था लेकिन कैश नहीं था। 2020 में कोरोना का ऐसा असर हुआ था कि घर में कैश भी था, गैस भी था, लेकिन ना तो हम कहीं जा सकते थे ना तो कोई हमारे घर आ सकता था। अच्छा, 2026 में यूजीसी का ऐसा असर हुआ कि हम कहीं जा भी सकते हैं और कोई हमारे घर आ भी सकता है, लेकिन गैस ही नहीं है। बात तो सही है। ये कौन से युग में पैदा हो गए हम लोग? सब कुछ इसी चीज में देख रहे हैं क्या? पैदा ही क्यों हुए ये सब देखने के लिए? और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। पहले एलपीजी का मतलब होता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी का मतलब है ले पाएगा गैस। जब पाप का घड़ा भर जाए तो बाजार से दूसरा ले आए। पाप रुकना नहीं चाहिए। जो जिंदगी में सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं। जो जिंदगी में आनंद ना लेने दे उसे ननद कहते हैं। और जो अच्छी खासी जिंदगी का बैंड बजा दे उसे हस्बैंड कहते हैं। इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो सो के उठता है। अच्छा, पहले मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, अब वो भी नहीं है। मेहनत करते रहो दोस्तों, एक दिन खुद ही हार मान जाओगे। किसी ने मुझसे कहा था जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक कामयाब नहीं होगी। इसलिए मैं सुबह से खड़ी थी, अब जाके बैठी हूँ, पैरों में दर्द हो गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहुत पुरानी कहावत है, इसलिए मैं भी भूल गई। अच्छा, मेरे जज्बात कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैंने कहीं लिखे ही नहीं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि मैं मन ही मन गाली भी देती हूँ। अगर आपको भी घर बैठे पैसे कमाने हैं तो घर बेच दो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैंने किया, ठीक किया। पता है ईरान ने इंडिया को सिलेंडर देना क्यों बंद कर दिया? ताकि अंधभक्तों को ये पता चल सके गोबर को सुखा के जलाया जाता है, खाया नहीं जाता है। लोग कहते हैं मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। कल तक जो लोग कश्मीर मांगते थे वो आज भीख मांगते हैं। एक थानेदार का ब्याह हो रहा था। वो मंडप पे बैठा था तो हुआ यूं कि एसपी साहब आ गए। अच्छा, थानेदार उठा, सैल्यूट किया और कहा सर आप बैठ। वो तो एसपी साहब बड़े सज्जन आदमी थे, नहीं बैठे। देश का माइंड सेट हो चुका है। गैस महंगा हो गया तो चूल्हा चलेगा, चाय महंगा हो गया तो कॉफी चलेगा, सब्जी महंगा हो गया तो दालें चलेंगी। अच्छा, दूध महंगा हो गया तो लस्सी चलेंगी, बस कांग्रेस नहीं चलेगी। बात तो सही है।
जानते हो मोहब्बत क्या है? हर वो बात बर्दाश्त करना जिसपे बाबू का मुंह तोड़ने का मन करे। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त ही हाथ कांपते हैं? कभी आंखों में आईलाइनर लगा के देखना। सोशल मीडिया वाली गर्लफ्रेंड और आयुर्वेदिक दवाई एक जैसी ही होती है। अच्छा, फायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता है। बात तो सही है। बस मन लगा रहता है। नेहरू और महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, विशाल और शेखर, केजरीवाल और सिसोदिया, सचिन और सहवाग। अच्छा, इन जोड़ियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर सफल होना है तो एक गंजे को अपना दोस्त जरूर बनाए। भारत जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां नेता इटली से आते हैं, वोटर बांग्लादेश से आते हैं, नारे पाकिस्तान के लगाते हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स देते हैं, अच्छा, 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं और मूर्ख लोग वोट देते हैं। लोग 1-2 लाख का मोबाइल लेके स्टोरी और स्टेटस लगाने लगते हैं। मुझे देखो, 20 लाख का लोन लेने के बाद भी कभी शो ऑफ नहीं किया। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, पढ़ना नहीं आता तुझे? चल पढ़ के सुनो। ये किस शमशान की भाषा में बात की है तूने? I'm searching. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. कल डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, मेरा ही खून निकाल के मुझे कहने लगा कि आपके में खून की कमी है। भरोसे के लायक ही नहीं। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। हाँ, तभी तो 1 रुपए की 4 आती थी, अभी 1 रुपए की सिर्फ 1 आती है। मैं तो बीजेपी की सपोर्टर हूँ। अच्छा, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूछो क्यों? जो काम कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए और तो भी पूरा नहीं कर पाए, बीजेपी को देखो 11 साल में ही पूरा देश लूट लाट के बरोबर। इसलिए आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मूंछ काटने वाला अपना एक ही भाई दुर्गेश नायक। जो लोग जिंदा हैं वो लोग लाल दिल भेजे और जो लोग मर गए हैं वो लोग काला दिल भेजे, लेकिन भेजे जरूर। तो क्या हुआ वो छोड़ के चली गई? तो लड़कियों की कमी है क्या? और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? समझाओ यार कोई इनको। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा हो। मौत में मुट्ठी? यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा हो। अच्छा, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। a + b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने
मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चाय सस्ती कराने चला था, चाय वाले ने ही खरीद लिया। आज देश के 70 राज्यों में क्या बोला तूने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में। कौन है ये लोग? यह भट्टगवार एनडीए की सरकार। ये पागल हो गया। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं। मस्त जोक मारा रे, या हाथ से हल्का हाथ। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। बीजेपी हर जगह चुनाव जीत रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, किसान परेशान, मुस्लिम परेशान, युवा परेशान, जनता परेशान, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी परेशान, फिर बीजेपी को वोट दे कौन रहा है? बात तो सही है। जानते हैं, बंगाल में कमल खिल गया और बिहार में फिर पुल गिर गया। मुख्यमंत्री तो बदल गया, लेकिन पुल गिरने का रिवाज अभी भी वही है। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो कांग्रेस की सरकार थी, जब संजय गांधी की मौत हुई तो कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी की मौत हुई तो भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अच्छा भैया, मैं तो कहती हूँ कि एक बार राहुल गांधी को भी सरकार बना दो, ये कांग्रेस वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। बात तो सही है। ये वीडियो आप लोग के लिए अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है और डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और दूसरा काम, अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस। अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएंगे। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये केस नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक है। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम अदानी है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, इसलिए उसने केस लगाया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता है बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन लिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे कहेगा तू जंप मार, नरेंद्र मोदी जंप मारेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। ये वीडियो आप लोग के लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने
26 नवंबर 2049 को जिस संविधान पे बना करके देश को सौंपा था, अच्छा, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। ठीक है। कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी है तैयारी। सीता साहू स्पेशल ओलंपिक 2011 में एथेंस में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, आज रोड किनारे गोलगप्पे और चाट बेच रही हैं। पराग पाटिल ट्रिपल जंप में 2 बार गोल्ड और 11 बार सिल्वर मेडलिस्ट, आज कैब ड्राइवर बनके अपना गुजारा कर रहे हैं। पुष्पा मिंज पैरा थ्रोबॉल चैंपियन, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल जैसे देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल जीता। आज पता है वह क्या कर रही हैं? रांची कड़ऊ फ्लाईओवर के नीचे रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जी बेचती है, सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए, जिससे वो अपना जीवन सही कर सके। हरीश कुमार एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडलिस्ट, आज वह चाय बेच रहे हैं अपने परिवार को संभालने के लिए। भरत कुमार वर्ल्ड चैंपियन इन पैरा स्विमिंग, इनका एक ही हाथ है, आज पता है ये गाड़ियां धो रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए। इनका यह हाल हमारे देश के सिस्टम के फेलियर को शो करता है। जो देश अपने एथलीट का फ्यूचर ना सेव कर सके वो बात करते हैं ओलंपिक होस्ट करने की। पता है चीन अपने एथलीट को मेडल जीतने पर क्या देता है? लाइफ टाइम पेंशन, सरकारी नौकरी, वर्ल्ड क्लास कोचिंग, हाउसिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और इंडिया में मेडल्स जीतने वाले कार चला रहे हैं, कार धो रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। यही है हमारा नया भारत, जहां इंडिया के लोग सिर्फ क्रिकेट के पीछे पागल हैं, जहां क्रिकेटर करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, वहीं इनके जैसे गरीब एथलीट न जाने कितनी परेशानियों का सामना करके ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट तक पहुंचते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ मेडल भी जीतते हैं और इनके बदले में इन्हें क्या मिलता है? गरीबी। मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ओलंपिक होस्ट करना ही है तो उससे पहले हमारे जितने भी एथलीट हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं दीजिए और उन्हें अच्छी भविष्य का वादा भी दीजिए। इन 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। पहले तो बीजेपी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया, उल्टा बीजेपी के 44 कार्यकर्ताओं ने बच्चियों का बलात्कार किया, जिनमें से 16 नेताओं पर आईपीसी धारा 376 लागू हुआ है। पर अफसोस की बात तो यह है कि इस खबर को तलवे चाटने वाले न तो गोदी मीडिया ने दिखाया और ना ही कोई अंधभक्त चिल्लाते हैं। जब सिस्टम पर बैठे लोग ही दरिंदा हो जाएं, तो आप कौन से विकास की आशा कर रहे हैं? भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी की जनता से अपील है कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदें। अच्छा, आपने बचाया है जनता को सोना चांदी खरीदने लायक? अरे भाई, ये कैसा एजुकेशन मिनिस्टर मिल गया है हम बिहार वालों को। मतलब कि कह रहा है कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है भाई, मोदी जी नारी वंदन कर ही तो रहे हैं, ऐसे ही सबको हक दिला देंगे। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की? हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं अपने हक के लिए। आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। बंगाल में मतलब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहला ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर देख रही हूँ मैं अपनी लाइफ में जो बोल रहा है कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़ो। ये कैसा गवर्नमेंट सरकार आप लोग चुन के लाए हैं भाई? अब तो ऊपर वाला ही मालिक है आप लोगों का। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। ऐसे कैसे क्रेडिट नहीं चाहिए? सरकारी स्कूल के बच्चों के बैग पर इनका फोटो, बाढ़ में खाद्य सामग्री के बोरों पर इनकी फोटो, गांधी जयंती पर गांधी जी की फोटो हो ना हो पर इनका जरूर होता है। गरीबों को खाना बांटो, उसमें भी इनकी फोटो। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के जवानों ने किया, लेकिन हमारे देश के जवानों का एक भी फोटो नहीं है, पर इनका फोटो देश के हर चौराहे पर है। सारे अखबार के हेडलाइन पे इनकी फोटो, कोरोना वैक्सीन के सीट पर भी इनकी फोटो। लेकिन हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले महामानव जी जनता को तेल बचाने की हिदायत दे रहे हैं। साल में 6 महीने विदेश यात्रा में खीसे निपोरने वाले नॉन बायोलॉजिकल जी लोगों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह दे रहे हैं। पकौड़ा तलने को रोजगार बताने वाले जुमलेबाज जी देशवासियों को तेल कम खाने की सीख दे रहे हैं।
विपक्ष पर महिलाओं के मंगलसूत्र चुराने का आरोप लगाने वाले चौकीदार जी सोना न खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं। विदेशी गाड़ियों, चश्मों, घड़ियों के शौकीन परिधान मंत्री जी हिंदुस्तानियों को स्वदेशी अपनाने की सीख दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हम विश्व गुरु नहीं हैं? क्या हमारा देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाया? क्या इस सरकार ने देशवासियों को झूठे सपने दिखाकर उनको धोखा दिया? अगर हम अपने मन की चीजें खरीद नहीं सकते, मनपसंद का खाना नहीं खा सकते, अपने मन से यात्रा नहीं कर सकते, तो आखिर किस बात के विश्व गुरु हैं हम? बोलो सरकार बहादुर, 1.5 अरब हिंदुस्तानियों को किसने धोखा दिया? प्यार के इन्हीं के नशा दिले नशा हम उतार देते हैं। हमार लड़का लेके रहे इतना तो मार के पिटिया फाड़ देते हैं। एकनी के ये काम देख के मूड हमार जर गई बा। का कहीं भाई हमार आजकल के लड़का लेके सफा बिगड़ गई बा। प्यार मोहब्बत के चक्कर में मन इन्हीं के बढ़ गई बा। जहाँ देखा उहमें सुनाता टावर पर जाके चढ़ गई बा। टावर वाला मामला से पूरा लोग परेशान बा। गांव के लोग के साथे साथे पुलिस थाना हैरान बा। हमारी सब वीडियो देख के बुरा मत मनिहा लोग। सही कहतनी भाई, जिंदगी में प्यार कबो मत करिया लोग। राहुल गांधी राजनीति में आए अपने पुरखों की वजह से। अच्छा। और नरेंद्र मोदी राजनीति में आए मूर्खों की वजह से। बात तो सही है। अनभक्तों, तुम अपने मोतिया पिंड वाली आंखों को खोल के देखो। ऑस्ट्रेलिया ने जंग की वजह से अपने देश में 17 रुपए पेट्रोल के दाम घटा दिए और जर्मनी ने 17 से 19 रुपए अपने देश में दाम घटा दिए। यहाँ तक कि नेपाल ने 2 रुपए डीजल और 12 रुपए पेट्रोल पे दाम घटा दिया ताकि उनके देश के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके और महंगाई ना झेलना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ हर दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि महामानव को देश विदेश की यात्रा जो करनी है और हिंदू खतरे में भी है, उसको भी बचाना है तो झेलना तो पड़ेगा ही। बात तो सही है। मैं गधा प्रसाद बंगाल चुनाव में 15 करोड़ के मर्सिडीज से रोड शो कर रहा था, लेकिन पेट्रोल डीजल आपको बचाना है। मैं गधा प्रसाद 10 लाख का सूट पहनता हूँ। अच्छा। लेकिन सोना चांदी खरीदने से आपको परहेज करना है। मुझे लगा था कि मोदी जी दुबई में बिरयानी खाने गए हैं, लेकिन ये तो यहाँ जूता साफ कर रहे हैं। हबीबी, come to Dubai। और हबीबी बोल रहे हैं कम टू दुबई। वाह क्या सीन है। फिर से बुला रहे हैं जूता साफ करने के लिए। देखो अंधभक्तों, आंखें खोल के देखो। तुम हिंदू मुस्लिम ही करते रहो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहो और मोंगली यहाँ जंगल का राजा बन रहा है। हद होती है बेवकूफी की भी। अगर आपके पास भी ये गाय है तो ये गाय नहीं मिथुन है। आइए देखते हैं कैसे। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? अरे बाप रे। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। सही पकड़े हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा। ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में। आगे देखिए। बात तो सही है। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। अच्छा। ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। कुछ भी। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है। अच्छा, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। हाँ बेटा। तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड की अलाउड है। जब बेइज्जती है। हमारे देश में वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभल रही, गृह मंत्री से जलता हुआ मणिपुर नहीं संभल रहा, शिक्षा मंत्री से पेपर लीक नहीं संभल रहा, पर्यावरण मंत्री से प्रदूषण नहीं संभल रहा, कृषि मंत्री से किसानों की समस्याएं नहीं संभल रही, प्रधानमंत्री से गिरता हुआ रुपया नहीं संभल रहा, रेल मंत्री से रेल हादसे नहीं संभल रहे, और डंका बजाते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। तू समझा? हाँ। कुछ मूर्खों को लगता है भाजपा प्लेन बेच रही है, ट्रेन बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है। अरे नहीं पागलो, भाजपा उससे भी नीच काम कर रही है। कबाड़ी में किताबें बेच रही हैं। कबाड़ी में रद्दी के भाव 4 रुपए किलो, वो भी पुरानी नहीं, नई किताबें बेची जा रही हैं। 2026 की, 2027 की किताबें। यूपी बहराइच की घटना आई है सामने, आंखें खोल के देखो। मतलब समझ रहे हो? ना पढ़ेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा इंडिया। एक सर्वे के मुताबिक 87% जनता मोदी को लात मार के सत्ता से हटाना चाहती है। क्या ये बात सच है? कमेंट करके बताइए।
अगर इस देश की सच में तरक्की चाहते हो ना, तो चौकीदार को गेट पे भेजो और साधु संतों को जंगल में, अंधभक्तों को पागल खाने और पढ़े लिखों को सांसद में। बात तो सही है। देश के सबसे एंटी नेशनल नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन ये बात वो नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए डेवलपमेंट का मतलब हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद है। लेकिन मुझे देश के पढ़े लिखे नागरिकों और जेनजिस पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात को समझेंगे और बाकी युवाओं को जागरूक भी करेंगे। ये यूएस ट्रेड डील नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो साइन किया है, उससे ये साफ पता चलता है नरेंद्र मोदी जी दबाव में है और दबाव में आकर देश के विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको ट्रेड डील की कुछ मुख्य शर्तें समझाती हूँ। जब पहले हमारे देश में विदेश से फसल आती थी तो सरकार उस पर टैक्स यानी कि टैरिफ लगाती थी ताकि विदेशी फसल ज्यादा सस्ती ना हो और हमारे देश के नागरिक हमारे देश के किसानों से ही अनाज खरीदें। पर इस नए डील के तहत मोदी जी ने अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर टैक्स हटा दिया है और जीरो टैरिफ ड्रिल के लिए एग्रीमेंट किया है। अमेरिका अपनी कंपनी को बहुत सब्सिडी देता है और हमारे देश के गरीब किसान इस अमेरिकन कंपनियों के सामने कैसे कम्पीट करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को किसानों से कहाँ फर्क पड़ता है। तभी तो उन्होंने 40 लाख करोड़ के सामानों के इंपोर्ट का वादा इस ट्रेड डील में ट्रंप से कर दिया, जिसका मतलब है कि अगले 5 साल तक हमारे देश को अमेरिका से महंगा तेल, अमेरिका की मशीनरी, अमेरिका की फसल जबरदस्ती महंगे दामों पर खरीदनी पड़ेगी और जितना ज्यादा हम यूएस से इंपोर्ट्स करेंगे उतना ही हमको डॉलर खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे इंडियन रुपीज की वैल्यू कम होती जाएगी। और इस ट्रेड डील के बाद हमारा स्वतंत्र देश भारत किस देश से तेल खरीदेगा उसका भी अधिकार हम खो चुके हैं। पहले हम रसिया से सस्ता तेल खरीदते थे, पर अब अमेरिका ने शर्त रख दी है कि उनकी मर्जी के बिना भारत देश रसिया से सस्ती तेल नहीं खरीदेगा और जब सस्ता तेल बंद हो जाएगा तो डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा और इसका बिल कौन भरेगा? आप, मैं और इंडियन टैक्स पेयर्स। और साथियों, सिर्फ तेल ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने तो आपकी प्राइवेसी का भी सौदा कर दिया है। इस ट्रेड डील में यह शर्त है कि 140 करोड़ भारतीयों का डेटा अमेरिका जाएगा। आपकी बैंक डिटेल, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आप फोन पे क्या क्या देखते हैं, सब डेटा बिना किसी रोक टोक के अमेरिकन कंपनीज को जाएगा। जिस प्रधानमंत्री का काम हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराना था, उसी की वजह से आज हम लोग डिजिटल गुलाम बनने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मोदी जी ने इतनी कॉम्प्रोमाइज क्यों किए। आज इनके दोस्त अडानी पर अमेरिका में 2200 करोड़ की रिश्वत का केस चल रहा है और अमेरिका की रिसेंटली रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल में इनके व्यापारी दोस्तों और इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम भी मौजूद हैं और अभी भी 2.5 मिलियन एप्स्टीन फाइल रिलीज होना बाकी है, जिससे नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं और इसी डर के कारण ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को ब्लैकमेल कर पा रहा है। यह लड़ाई हम सब जेनजिस की है और इस देश के युवाओं को एंटी नेशनल सरकार के खिलाफ लड़नी है, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं और किसी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम की वजह से हमारे देश को नहीं बिकने देंगे। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके जागरूक कीजिए। नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी का पेपर भी लीक हो गया, क्लास 12 सीबीएसई के मार्क्स गलत लगाए गए, यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा टफ डाला गया और क्लैट का पेपर भी लीक हो गया। ये सब पता है क्यों हो रहा है? अनपढ़ रहेगा तभी तो भीड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, भगवान चप्पल उतार के बैठे हैं और भक्त चप्पल पहन के आरती कर रहे हैं। वाह रे धर्म के ठेकेदार। और फिर लोग कहते हैं कि इनके हाथों में हमारा हिंदू धर्म सेफ है। अरे हिंदू धर्म सेफ तब होगा ना जब आपको एक सेंस होगा कि हिंदू धर्म की मर्यादा क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है। आप संस्कृति को फॉलो नहीं कर पा रहे हो और आप कह रहे हो कि आप धर्म बचा रहे हो। मुद्दा इतना सा है कि हिंदू का नाम लेकर इनको वोट मिलता है, ये सबको पता है। और अगर आप इनके खिलाफ एक आवाज उठा दो तो आपको देशद्रोही, एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। ये हैं हमारे धर्म के ठेकेदार, देख लो। वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इन सब से, है ना। हिंदू धर्म तो सेफ है ही और हम विश्वगुरु भी हैं। देखिए, देश के लिए भले ही बुरी खबर आती रहे, लेकिन हमारे अडानी साहब के लिए हमेशा अच्छी खबर आती रही और अब उनके लिए अच्छी खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका में जो आरोप लगे थे उन पर, जो मुकदमा चल रहा था, मुकदमा हटने वाला है। और ये मुकदमा तब हटने की बात हुई जब उनके वकील ने, उनके लॉयर ने 10 बिलियन ऑफर किए। अब ये 10 बिलियन डॉलर क्या है? 10 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे अडानी जी और 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे अमेरिका में। और मैं आप सबको बता दूं कि ये सब तब हुआ जब ट्रंप के एक करीबी, बल्कि पर्सनल वकील को वकील रखा अडानी साहब ने। तो उस वकील को कितनी फीस देनी होगी वो अलग से जोड़ लीजिए। और इनके बावजूद वो वहां पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, SEC को अलग से 18 बिलियन डॉलर और देने होंगे और जाने कितने मिलियन डॉलर वकील साहब को और बाकी लोगों को दिया होगा। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल कम खाओ, जाने क्या क्या, गाड़ी में पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ। और ये सब इसलिए जरूरी है ताकि विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी
डॉलर हमारे पास बच सके। विदेश जाओगे तो डॉलर में खर्चे करोगे तो हमारा डॉलर कम हो जाएगा। तेल खरीदोगे तो डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है तो हमारा डॉलर कम हो जाएगा। सोना खरीदोगे तो सोना बाहर से मंगाना पड़ता है, हमारा डॉलर कम हो जाएगा। ये सब बातें देशवासियों से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है, जो ये 18 मिलियन डॉलर है कि ये 18 मिलियन डॉलर का जुर्माना है, ये जो 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट में करेंगे और ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर वकील को फीस दिया होगा, ये रुपए में तो नहीं गया होगा, ये डॉलर में ही गया होगा। तो छोटा मोटा तोला आधा तोला सोना खरीदने, 2 लीटर 4 लीटर पेट्रोल खरीदने, डीजल खरीदने में इतना तमाशा है। यहाँ मिलियंस और बिलियंस डॉलर अडानी जी अमेरिका में लुटा रहे हैं। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी इस पर भी एक लाइन बोल दिया कीजिए मोदी जी। और मोदी जी के गोदी जी लोग, बोलना चाहिए ना कि नहीं बोलना चाहिए? नियम तो सबके लिए बराबर है ना, या अमीरों के लिए कुछ है और गरीबों के लिए कुछ है? सिलेंडर ना पूछो, स्कूल ना पूछो, पेट्रोल ना पूछो, अस्पताल ना पूछो, स्वास्थ्य ना पूछो, गिरता हुआ रुपया ना पूछो, बस जय श्री राम करते रहो, नहीं तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। यार देखो, हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। अब तुम्हें गर्मी लग रही है तो प्रधानमंत्री क्या करे? लगा तो रही है पेड़। इटली में देखो, इनकी एक मुहिम चलती है, एक पेड़ माँ के नाम और बाकी सारे पेड़ काटो दोस्त के नाम। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है, इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहनें और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। लो भैया, बीते दिनों नीट, सीबीएसई, इन सभी पेपर लीक मामलों पर पूरा हल्ला मचल था और उसका जांच होने ही वाला था। उससे पहले दिल्ली शिक्षा विभाग में आग लग गया। न रहेगा पेपर और न होगा जांच। बड़ा तेज तुम लोग शिक्षा समिति से इस्तीफा मांग रहे हो ना? उधर जांच शुरू ही हुआ था और आज शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लग गया। और सुनो, आग कहाँ लगा? 2nd फ्लोर पे आग लगा, जहाँ मेन डॉक्यूमेंट्स रखा होता है। और तुम लोग बस चिल्लाते रहो इस्तीफा के लिए। तुमको इतना आसान लग रहा है कि इस्तीफा दे देंगे? सांप भी मर गया और लाठी भी बच गया। वाह।